Hello everyone, this is semester third fluency English paper. This is the paper from previous year OBE pattern. So जो लोग थर्ड सेमेस्टर में है एंड इवन जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे, some of the students they study fluency in the third semester and some will study in the fourth semester. So पूरी बुक आएगी, आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ो, doesn't matter. So अभी थर्ड सेमेस्टर वालों के एग्जाम है और अगर आपके पास फ्लुएंसी का पेपर है so this video is for you. So 75 मार्क्स का पेपर आएगा, SOL NCVEB एंड रेगुलर तीनों जगह पे. पेपर का पैटर्न सेम होगा, क्वेश्चन उसके अंदर के जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग हो सकते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस तरह से सेट बोर्ड के एग्जाम में अलग अलग आता है लेकिन पैटर्न सेम होता है. सो सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होगी आपके लिए. So this is BCom program paper, but it's same for BA program, BCom program और एनी अदर पेपर जहाँ पे भी इंग्लिश फ्लुएंसी का पेपर है, बिकॉज उस पेपर का सिलेबस चेंज नहीं होगा आपके कोर्स का नाम चेंज हो जाने से. अंदर के क्वेश्चन जरूर चेंज हो सकते हैं, बुक सेम है. यू कैन डाउनलोड द बुक फ्रॉम द SOL वेबसाइट एंड इवन रेगुलर कॉलेजेस के भी कुछ वेबसाइट के रिसोर्सेज मटीरियल के सेक्शन के अंदर ये बुक अवेलेबल है. So this is the question paper. Let's just go through that. All questions carry equal mark, 25 mark. So question total 5 to 6 questions है, हर question के 25 marks है. You have to attempt only 3 questions. So 25, 25, 25, 75 marks. आपको सिर्फ 3 question करने हैं, कोई से भी 3 question आप कर सकते हो. लेकिन अगर आप question 1 कर रहे हो तो आपका ये unseen passage वाला question है. Just read the passage and then उसके बाद नीचे A, B करके 2 parts में ये question divided है. A section के बीच में 5 fill in the blanks है, जो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट नोन मैन्युफैक्चरर ऑफ द क्लोक इज. सो ये मैन्युफैक्चर जो है ये थॉमस नैश करके है. थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में, येस, द फर्स्ट नोन क्लोक मास्टर इन अमेरिका वॉज थॉमस नैश है, 1589 टू 1658. ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है. सो यू जस्ट हैव टू राइट द नेम. सो दिस इज हाउ दीज फिल इन द ब्लैंक्स आर सपोज टू बी फिल्ड. इसके अलावा there is the B part of this question which carries 15 mark. So A part जो है वो 10 mark का है, B 15 mark. Total question number 1 जो है वो 25 mark का है. So write a summary of the passage in your own word in not more than 150 words. So आपको पता होना चाहिए कि summary लिखते टाइम we do not use our own word. हम अपने वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादा हम बुक और पैराग्राफ के दिए हुए वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक कि हम बस उसे शॉर्ट करके वी राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि एक्चुअल में ऊपर बताया क्या गया है. सो ट्राई टू यूज़ जितने वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं. लेकिन अगर पैराफ्रेज करने को बोला जाए तो मैक्सिमम अपने वर्ड यूज़ करना. अगर समराइज करने को कहा गया है तो मैक्सिमम जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं वही यूज़ करना. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अकेला पूरा क्वेश्चन 25 मार्क्स का है. यू हैव आस्क्ड योर मदर टू लर्न टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. राइट अ डायलॉग बिटवीन हर एंड यू गिविंग डिटेल्स अबाउट द कॉन्वर्सेशन. सो 25 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम 25 डायलॉग, 25 सेंटेंस मदर के, 25 सेंटेंस आपके एज अ चिल्ड्रन. तो आप अपनी मम्मी को कंप्यूटर सिखा रहे हो तो आप किस तरह के सेंटेंसेस बोलोगे. सो यू कैन से मदर का सेंटेंस, उसके आगे मदर लिख के आप आगे डैश करके लिखो कि okay Rahul or Reena, please tell me how to use this computer, I also want to learn. And then Reena or Rahul can reply, yes mommy you should learn. So that's how you can switch on the laptop यहाँ. So and please continue with the task bar, click this button, whatever. So try to give a command. Normal conversation आप daily life में imagine करो कि अपनी मम्मी को अगर आप कंप्यूटर सिखा रहे हो तो कैसी होगी. Just translate that conversation in English and write it down. 25 सेंटेंस कम से कम या 20 सेंटेंस at least you have to write. कम से कम ढाई पेज का आंसर तो कॉन्वर्सेशन डायलॉग राइटिंग का आपका अगर 25 मार्क का है तो होना चाहिए. अगर 5 मार्क का है 1 पेज इज इनफ, 10 मार्क का है 2 पेजेस इज इनफ, 25 मार्क का है तो 2.5 to 3 पेजेस शुड बी देयर. देन क्वेश्चन नंबर 3, डिबेट लिखना है आपको. टॉपिक दिया हुआ है पूरा. सो या तो आप फेवर में लिख सकते हैं, अगेंस्ट में लिख सकते हैं. बीइंग एबल टू मेक डिजिटल पेमेंट्स इज अ बून फॉर इंडियंस. सो डिजिटल पेमेंट करना इंडियंस के लिए एक वरदान है. या तो आप इस बात से एग्री कर सकते हैं या आप डिसएग्री कर सकते हैं. और आपको डिबेट लिखना है. फॉलो द क्लास 12th फॉर्मेट. क्लास 12th में डिबेट लिखने का जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट है. कुछ ज़्यादा चेंजेस वेंजेस नहीं करने. ऊपर सेंटर पर टॉपिक लिखना है और आपने अपना नीचे पूरा लिखना शुरू कर देना. आपको ये थोड़ी सी टिप्स दी हुई हैं यहाँ पे कि आप टॉपिक का ओवरव्यू और ओपनिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं. जिस तरह से हम यूजुअली डिबेट स्टार्ट करते हैं कि हम किसी मेन पॉइंट से शुरू करते हैं या किसी रिटोरिकल क्वेश्चन से यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर रिटोरिकल क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप डिबेट ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. डू यू थिंक इंडिया इज़ सेफ with digital payments? Do you think your money is safe with digital payment? Your privacy is safe? So इस तरह का क्वेश्चन पूछ के आप अपने डिबेट स्टार्ट कर सकते हो. फिर आप फेवर या अगेंस्ट में जा सकते हो. 2 फैक्ट्स आप ऐसे दो जो आपके ओपिनियन को सपोर्ट करें. अगर आप कह रहे हैं कि ये डेंजरस है
तो आप 2 ऐसे फैक्ट बताओ कि ये डेंजरस है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं ये गुड है, तो आप 2 ऐसे फैक्ट बताओ कि वो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सकें। सो 2 क्वेश्चंस जो आपको लगे कि अपोनेंट पूछ सकता है, उस क्वेश्चन के आंसर। तो सिंपली क्लास 12th वाला पैटर्न है, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ मतलब वो लिखने की जरूरत है। अच्छे से डिबेट जैसे आपने क्लास 12th में प्रैक्टिस करी थी, वैसे ही डिबेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू योर कजन एंड इन्वाइट हिम फॉर अ फैमिली वेकेशन यू हैव प्लान्ड। सो फैमिली वेकेशन जो आपने प्लान करी हुई है, अपने कजन को लेटर लिखो। सो इट विल बी देन इनफॉर्मल लेटर। सो इन लेटर का फॉर्मेट यू ऑल नो। उसके बाद अगर आपको लेटर का फॉर्मेट नहीं पता है, सो प्लीज़ चेक माई semester 1 fluency videos. In one of those videos I have described the letter format. चैप्टर के बीच में है वो, so you have to go through the videos and see कि लेटर का exact format क्या है. And even some of the AECC chapters also I have mentioned the letter format. सो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा लेटर का इनफॉर्मल फॉर्मेट भी, यू कैन गूगल इट ऑल्सो, देर इज नथिंग लाइक स्पेशल अबाउट दिस फॉर्मेट. So question number 5, imagine you have to convince people around you that corona or no corona, hygiene is important. Use your imagination, brainstorm and plan a rough draft on this topic. So इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको आंसर चाहिए, सो प्लीज़ चेक माई प्रीवियस ईयर असाइनमेंट क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले साल जिन बच्चों का मई में एग्जाम हुआ था, उन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ था, उनको असाइनमेंट क्वेश्चन मिले थे. सो आई हैव रिटन अ लेटर जिसके बीच में कोरोना के ऊपर आपको हाइजीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है. सो यू कैन टेक दैट एज एन एग्जाम्पल एंड यू जस्ट हैव टू लाइक डेवलप अ ड्राफ्ट. प्रॉपर ड्राफ्ट आपको प्रिपेयर करना है बी पार्ट में क्वेश्चन के, और क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है. सो इट्स जस्ट लाइक नोट मेकिंग. सो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ लिखनी है, मतलब क्या हम कन्विंस कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं. सो यू जस्ट हैव टू लाइक राइट अ पैराग्राफ और समथिंग. सो पहले आप रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे 10 मार्क का जो है, उसके बीच में आप नोट मेकिंग की तरह वाला पैटर्न फॉलो करेंगे एंड यू विल राइट ऑल द पॉइंट्स जो आप इंक्लूड करेंगे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हाइजीन, साफ सफाई ज़रूरी है. देन उसके बाद नीचे 15 मार्क वाले क्वेश्चन के बीच में आप उन्हीं चीज़ों को पैराग्राफ वाइज अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करके लिखेंगे एंड दैट विल बी योर डेवलप्ड ड्राफ्ट. क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज ऑल्सो 25 मार्क्स. यूज अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क्स एंड प्रूफ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. सो आपको पंचुएशन मार्क्स यानी कि फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब चीज़ें यूज़ करनी है नीचे दिए हुए पैराग्राफ के बीच में, और उसे कहीं पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई और मिस्टेक है तो उसे सही करके लिखना है. सो पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिया हुआ है. And then have you ever played tape the tail on the donkey, we played it at my birthday party, it's easy. ये पैराग्राफ है पूरा. उसके अलावा 10 मार्क का क्वेश्चन है ये. इसका सेकंड पार्ट है जो 15 मार्क का क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन का ही. राइट अ क्रिएटिव पीस ऑन द टॉपिक वन डे इन माई लाइफ विदाउट माई फोन. सो ये टॉपिक है, इट्स लाइक अ डायरी एंट्री काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे आप अपना लिख रहे हैं कि हाँ ठीक है, अपना एक्सपीरियंस की मेरा ज़िंदगी का एक दिन बिना फ़ोन के. सो दिस फ्लुएंसी पेपर गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से चीज़ें लिख सकते हैं. बट डू नॉट जस्ट थिंक कि पेपर में थ्योरेटिकल कुछ नहीं आएगा. जो आपने लिटरेचर का पार्ट पढ़ा है या जो कुछ पढ़ा है वो नहीं आएगा, बिकॉज हर बार क्या है कि दिस कोर्स इज़ वेरी न्यू. सो अभी आप 3rd सेमेस्टर में हो, अगर इस तरह का राइटिंग सेक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो ऑफकोर्स मार्किंग विल बी स्लाइटली स्ट्रिक्ट, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स जब आंसर लिख रहे हैं राइटिंग सेक्शन के बीच में से, लाइक लेटर, नोटिस, मैसेज या डिबेट या स्पीच, सो वी एक्सपेक्ट हायर स्टैंडर्ड्स फ्रॉम देम. अगर क्वेश्चन डायरेक्टली बुक में से आता है कि आप सिंपली आप लिटरेचर जो भी आपने पढ़ा है फ्लुएंसी का 3rd सेमेस्टर का, उसके बेसिस पे अगर आप आता है क्वेश्चन पेपर, तो उन क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर रहें. डू नॉट इग्नोर योर बुक, जो बुक आपको दी हुई है, बिकॉज अभी तक सिर्फ 2 बार फ्लुएंसी का पेपर हुआ है. एक बार क्वेश्चन जो है वो हाफ लिटरेचर हाफ राइटिंग सेक्शन है. दूसरी बार क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द राइटिंग सेक्शन एंड वेरी लेस फ्रॉम द बुक. बट दिस इज़ द 3rd टाइम, सो वी आर नॉट श्योर कि बुक में से कितना आएगा और राइटिंग सेक्शन में से कितना आएगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ देम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. एंड प्लीज डू चेक द chapter videos and other videos for the 3rd and 4th semester students of language to literature paper, AECC paper, fluency and proficiency papers. Thank you so much. Please like and subscribe the channel.